सोमवार को उजान अभयनगर के काटाखाल इलाके के निवासियों ने अपनी आवाज उठाई और मांग की कि उनके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आज सदर एसडीएम के ऑफिस में एक औपचारिक ज्ञापन भी सौंपा। सोमवार को उजान अभयनगर के काटाखाल इलाके के निवासियों द्वारा सदर एसडीएम ऑफिस में सौंपा गया ज्ञापन सिर्फ एक प्रशासनिक अपील नहीं था, यह शहरी जमीन के अधिकार, पुनर्वास और मालिका गरिमा से जुड़ी जटिल वास्तविकताओं का एक स्पष्ट प्रतिबिंब भी था। सोमवार को एडिशनल एसडीएम राजदीप रॉय को एक ज्ञापन सौंपकर और इस तरह वैकल्पिक आवास की मांग करके निवासियों ने एक बात स्पष्ट कर दी है, यह मुद्दा अब सिर्फ स्थानीय समस्या तक सीमित नहीं है, अब यह मुद्दा सामाजिक प्रश्न भी बन चुका है। शहर भर में काटाखाल सहित विभिन्न नहरों के किनारे और सरकारी जमीन पर कई सालों से जो बस्तियां बनाई हुई थी, वह मुख्य रूप से कम आय वाले लोगों के लिए आश्रय का काम करती है। उनके परिवारों के लिए जो रोजाना की मजदूरी, छोटे मोटे कारोबार या अनियमित आय पर निर्भर है, अचानक कहीं और घर किराए पे लेना या नई बस्ती बसाना लगभग असंभव हो जाता है। नतीजतन उनके लिए बेदखली की कोई कार्यवाही सिर्फ जमीन खोने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके आजीविका और सामाजिक सुरक्षा खोने के बराबर बन जाता है। আইসিসে কালকে যে আমরা ডেপুটেশন দিলাম বিজেপি ধর্ণা দিছি কইছি আমরা সবাই, তো এই কারণে আমরা কইছে এসডিএম স্যারের লগে আজকে দেখা করার কথা ছিল। তো এখন এসডিএম স্যারের তো দেখা করতে আসলে এডিশনাল এসডিএম এখানে প্যানেল কইছে আমরা যে আমরা যে নিজের দাবি এটি চেষ্টা করবো, এটি যদি দিতে পারে দিয়ে সেটা তারপরে উঠাইব। আর কখনো অব্দি কোনো মানে ভাঙচুরের কোনো কিছু আর হইতো না, তারা এটা আমরা জানাই করবো দেখি তখন নিশ্চিত থাকতে হচ্ছে। টোটাল এই জায়গাটা কত ফ্যামিলি রয়ে গেছে? টোটাল তো আছে, যদি আমরা পাড়াতে তো মোটামুটি 20-25 ফ্যামিলির মতন আছে, আর টোটাল যদি ধরি তো 100-150। प्रशासन के नजरिए से भी यह मामला उतनी ही जटिल बनी हुई है। इसमें नहरों की अतिक्रमण, जल निकासी व्यवस्था, शहरी नियोजन और जमीन के कानूनी मालिकाना हक से जुड़े मामले शामिल है। मॉनसून के मौसम में जल भराव को रोकने के लिए नहरों की सफाई करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, लेकिन ऐसे विकास अगर लोगों को उनके आश्रय से बेदखल करके किया जाता है तो उससे निश्चित रूप से सामाजिक असंतोष पैदा होता है। यही पर प्रश्न ये सामने आ रहा है कि विकास से जुड़ी जरूरतों और मानवीय सरकारों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। যেকোনো একটা ব্যবস্থা করা ছাড়া তোমার একটা নোটিশ দিব হইব, নইলে মানে এমন করে নোটিশ দিবে না। প্রত্যেক নোটিশ দিছে আমরা মানে ট্যাঙ্কি বানানোর লাগে আমরা দিছে যে আমরা সরকারি জায়গা হইলে আমরা দিছে, তাহলে আমরা পয়সা দিই সরকারি জায়গা আমরা বুঝে কখন আমরা তো জায়গা খাজনা দিতেছে আর কারেন্টের বিল দিতেছে বুকার আইকা পেন আমরা তো এমন ওয়ানে এমন হয়ে গেছে, তাহলে আমরা কোন জায়গাতে গিয়ে বনবাস করবা এই কথা কোনে সালের কইছে। তোমরা এখন চাইবো ভালো করে চাইবো, কিন্তু কদুর টাইম লাগবো, এরপরে আমরা ফোন করে জানাবো এমন কথা কইছে। হইব না হইব এখন তো ক্লিয়ার হয়েছে না, পরে আগামী পরিবারে মানে আগামী দিনে জানা যাইব যে আমরা হইব এই জায়গা। তো আমি কইছি আর কি সারা আমরা যে পর্যন্ত জায়গা না পাইলে এই জায়গা থেকে আমি জীবনে লটন না হলে মরে যাবো গা। इसी प्रतिनिधिमंडल ने यह साबित कर दिया है कि निवासी सीधे टकराव नहीं चाहते, बल्कि बातचीत और आपसी सहमति से जुड़े समाधान की ओर तलाश रहे हैं। उन्होंने वैकल्पिक आवास, बुनियादी नागरिक सुविधाओं और एक सुनियोजित पुनर्वास योजना की मांग रखी है। दूसरे शब्दों में इस मुद्दे को सुलझाने का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। अगला कदम यानी फैसला अब सरकार के हाथों में है। यदि एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाता है, परिवारों के हिसाब से जनगणना तैयार किया जाता है और एक व्यापक पुनर्वास परियोजना जिसमें समय वाला एक रोड मैप शामिल हो की घोषणा पहले ही कर दी जाती है, तो स्थिति को नियमित रूप से निगरानी पर रखना संभव हो पाएगा। हालांकि यदि इस मामले को केवल कोरे आश्वासन के आधार पर ही लटकाए रखा जाता है तो असंतोष और भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।